ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। दर्शकों, मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के तिमारपुर विधानसभा में है और मेरे पीछे आपको एक बार फिर से बुलडोजर दिखाई दे रहा होगा। आज यहाँ पर दुकानों के ऊपर बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। यार क्या सही हो रहा है, उसमें हो ही नहीं रहा सही। फुटपाथ पर कब्जा नहीं था क्या? रही बात ये है, गरीब बंदा क्या तो भटकेगा और उससे यार क्या होगा। सबके पेट पे लाती मार रहे हैं और उससे यार होगा क्या। हम तो और कहते और वोट दो, घर तोड़वाओ, अपना मकान तोड़वाओ। सारी मार बाग के अंदर जिनकी पक्की रजिस्ट्री पड़ी हुई है उनके तक तोड़ रहे हैं। पहले की सरकारों में बुलडोजर एक्शन नहीं थमा, इस सरकार में भी नहीं। ये जब से आई है ये सरकार बीजेपी, तब से गरीबों को ये कहते हैं कि गरीब जो है न गरीब रहने देंगे न गरीबों को रहने दे रहे हैं। आज की दुकानें नहीं जो 50 साल पहले के जगदीश आनंद के जमाने की है, इमरजेंसी से पहले की। जाके अभी तुम्हारे आपको अपना घर दिखा दूंगा मैं। घर के अंदर में तेल तक नहीं है। ये दुकान जब से बहुत पुरानी दुकान है, सामने वाली दुकान नहीं तोड़ी जा रही। इनके चक्कर में उनके चक्कर में हमारी दुकान ले ली गई है। ये पटरी के ऊपर दुकान है, कम से कम बहुत काफी साल पुरानी ये दुकान। बोला है आपको कि नाला साफ सफाई हो जाएगा तब लगा लेना। इन्होंने कुछ ही नहीं बोला। काम नहीं है, काम धंधा ठप पड़ा हुआ है, दुकान बंद कर रखी है। जो पीडब्ल्यू वालों का और इससे पीछे कुछ नहीं है, खाली पड़ा है। अगर ये चाहे तो हमें दुकान दे सकते हैं पीछे, और पहले पीछे दुकान थी हमारी। तो उन्होंने आगे कर दिया हमें तोड़ने के बाद कि यहाँ बैठ जाओ आप लोग। लोगों ने तुम्हारे को सरकार में बैठाई है, तुम्हारे लोगों ने बनाई है। 27 साल बाद तुम आए हो सरकार में, तो आज आने वाले 50 साल नहीं आओगे तुम। फिर लोगों कैसे बेघर करे जाएगा, तो बेरोजगार करे जाएगा। 26 तक का किराया जमा दे। ये देखिए, अगर आप मैं कहूँगा जरा डॉक्यूमेंट पास में लाएंगे तो ये पूरी एमसीडी की रिसिप्ट है और इसमें बकायदा वैलिड अप टू 31/3/2026। अभी तीसरे महीने तक जो है अब तक किराया जा चुका है और 4061 रुपए इन्होंने ये दी है। चाय वाला होकर के लोगों को बेघर कर रहा है। लोग बाग मर रहे हैं, बेघर हो रहे हैं। एमसीडी और एक पीडब्ल्यूडी ये कह रही है कि मेरा नाला है, मैं नाला साफ करूंगा। एमसीडी ये कह रही है कि भाई मैंने नाले पे दुकान दे रखी है, मैं उसको हटाना नहीं चाहता। लेकिन उसके बावजूद आज पीडब्ल्यूडी के माध्यम से यहाँ पर बुलडोजर एक्शन ये कहते हुए लिया जा रहा है कि भाई यहाँ पर नाले की साफ सफाई करनी है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के तिमारपुर विधानसभा में है और मेरे पीछे आपको एक बार फिर से बुलडोजर दिखाई दे रहा होगा। आज यहाँ पर दुकानों के ऊपर बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है और मैं आपको बता दूं, पिछले कई सालों से यहाँ पर दुकानें हैं, फुटपाथ पर दुकानें हैं। ये वो दुकानें हैं जो देखिए कई सालों से यहाँ पर रह रहे थे। जरा तस्वीर दिखाएंगे दुकानों की, और ये सारी की सारी दुकानें आज खाली हो रही हैं। पहले एक तरफ बोला गया था, आज दोनों तरफ एक्शन जो है बुलडोजर के माध्यम से यहाँ पर लिया जा रहा है। कुछ लोग व्यापारी वर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, जरा जुड़ते हैं, जानते हैं क्या यहाँ के हालात है। क्या नाम है जी आपका? सतीश कुमार। सतीश जी, आपकी दुकान है क्या यहाँ पर? मेरी कोई दुकान नहीं। तो ये सही हो रहा है एक्शन जो हो रहा है, बुलडोजर एक्शन? अब भाई हम सरकारी एम्प्लॉइज हैं, हमें क्या सरकारी एम्प्लॉई हैं आप, तो आपकी कोई राय नहीं है? क्या सही हो रहा है। हाँ जी, यार क्या सही हो रहा है, उसमें हो ही नहीं रहा सही। फुटपाथ पर कब्जा नहीं था क्या? रही बात ये है, गरीब बंदा क्या तो भटकेगा और उससे यार क्या होगा। सबके पेट पे लाती मार रहे हैं और उससे यार होगा क्या। कौन लात मार रहा है पेट पर? कौन मार रहा है लात? अरे यार मालिक काम धंधा है ही नहीं। हाँ। तो गरीब बंदा कहाँ कमाएगा, ये भी तो देखो दादा। और कोई बात नहीं है। ये आपकी दुकान है क्या? कब से दुकान थी आपकी यहाँ? हमें हो गया 5 साल। 5 साल हुआ है। क्या आपके पास एमसीडी का लाइसेंस था? सब कुछ है, कंप्लीट है। मेरी एक दुकान खैबर पास में थी, वहाँ बुलडोजर चला दिया, पूरा टूट गया। वहाँ से फिर यहाँ आया, यहाँ भी आज बुलडोजर अभी साल भर नहीं हुआ इसे चलाते, ये भी तोड़ दी। वहाँ पे क्या क्या बुलडोजर चलाया था? वहाँ तो पूरी कॉलोनी तोड़ दी, 4-5 हजार कमरे थे, सारा तोड़ दिया। खैबर पास पूरा वो कर दिया, बिल्कुल पस्त कर दिया बिल्कुल। ये पिछले साल हुआ था कि कब हुआ था? ये तो पिछली 1.5 साल हो गया वो। हाँ, 4 अगस्त को तोड़ा। सरकारों में बुलडोजर एक्शन नहीं थमा, इस सरकार में भी नहीं। ये जब से आई है ये सरकार बीजेपी, तब से गरीबों को ये कहते हैं कि गरीब जो है न गरीब रहने देंगे न गरीबों को रहने दे रहे हैं। हाँ। यहाँ पर आपके पास क्या पहले से फीस जमा कर रखी थी आपने? सारी सब कुछ कंप्लीट है, कागज लेके सुबह से डोल रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। सीधा कह रहा बिल्कुल। 50 साल 52 साल पहले की अलॉटमेंट है। आज की दुकानें नहीं जो 50 साल पहले के जगदीश आनंद के जमाने की है, इमरजेंसी से पहले की।
ये पहले सड़क के बीच में हुआ करती थी, उस समय सड़क नहीं थी। अच्छा, ये सड़क के बीच में। हाँ जी, हाँ। जो वहाँ हुआ करती थी, उसके बाद निगम पार्षदों ने और यहाँ के विधायकों ने मिलकर के यहाँ साइडों में दे दी थी कि आप साइड में रहोगे। हाँ। गवर्नमेंट की एमसीडी की जगह और एमसीडी की अलॉटमेंट आपको साइड में दे दी। परली सब की सेम पोजीशन थी, उनको तो चलो छोड़ दिया। जितनी भी आगे की तोड़ी गई हैं, वो कि जितने भी लोग हैं वहाँ के, वो सारे तिमारपुर से इलाके के बाहर की अलॉटमेंट वाले हैं। तिमारपुर का कोई नहीं है उसमें, जिनकी वजह से परली तरफ का रास्ता ब्लॉक होता था, गाड़ियों में सारे गलत काम होते थे, सारा काम होते चलते थे। शराब दारू वारू जो भी चलता था, सब कुछ चलता था। गाड़ी रोक रोक के जो जाम लगा के पीछे बिल्कुल जाम लगा रहता था। तो मना कर रहे हैं, कह रहे हैं जाम लगता ही नहीं है। इसी के कारण उनकी वजह से इनका नंबर आ रहा है, उनकी वजह से इनका नंबर उनकी वजह से लग रहा है आपको भी टारगेट कर लिया। टारगेट कर। हमारा कहना ये है कि बस सबको गरीबों को रोजी रोटी मिले और सबका भाग्य मिले। ये दुकान जब से बहुत पुरानी दुकान है, ये सामने वाली दुकान नहीं तोड़ी जा रही है, इनके चक्कर में उनके चक्कर में हमारी दुकान ले ली गई है। ये पटरी के ऊपर दुकान है, कम से कम बहुत काफी साल पुरानी ये दुकान। बोला है आपको कि नाला साफ सफाई हो जाएगा तब लगा लेना। इन्होंने कुछ नहीं बोला, नाले का कोई जवाब नहीं है। इन्होंने किराए से एफसीडी किराया लेते हैं 7200 रुपये महीना, साल पे महीना 10,000 रुपये साल का मैंने देते हैं। अपनी दुकान है खुद की, और पुरानी दुकान सन 76-78 की दुकान है जी। ये मगर गलत है, ये जो नजरात करे जा रहा है। ये कि एमसीडी वालों को भी पता था कि ये हमारी दुकान तोड़ी जा रही है, तो सामने भी दुकान तोड़ी जाए, वो भी अलॉटमेंट है जी। वो ये कह रहे हैं कि हमारी दुकानें नाले से पीछे है। नाले से पीछे ही नहीं जी सर, अलॉटमेंट रखी है तो अलॉटमेंट तो ये भी है ना। इसे अलॉटमेंट के ऊपर नाले के ऊपर खड़े हुए क्या, नाले के ऊपर है तो सर ये गलत है। ये बुलडोजर लगाया ना, गलत है ये सर। क्या नाम है आपका? सुल्तान नाम है। सुल्तान ये आप भी दुकानें हैं? मेरी शूज की दुकान है लास्ट कॉर्नर की। दुकान कब से आपकी दुकान है यहाँ पे? कम से कम मेरे पापा के टाइम से है, और पापा मेरे गांव में है 20 साल 25-30 साल हो गए। जी जी, आपके पिताजी काम कर रहे थे यहाँ पे? हाँ पहले पापा का। ये आप लोग क्या एमसीडी से अप्रूव करवा के रखा था या पीडब्ल्यूडी से अप्रूव करवा रखा था, किससे? ये हमें अलाउड थी, ये हाँ ये मतलब बहुत टाइम पहले से अलाउड है, 30-40 साल लगभग हो गए अलाउड हुई थी हमें। हमारी दुकान थी पीछे, हमारी दुकान थी इसके पीछे, हाँ इससे पीछे थी, इसके पीछे हाँ खाली पड़ा है, कुछ नहीं है, गोदाम बना रखा है गवर्नमेंट ने अपना, जो पीडब्ल्यूडी वालों का, और इससे पीछे कुछ नहीं है, खाली पड़ा है। अगर ये चाहे तो हमें दुकान दे सकते हैं पीछे, और पहले पीछे दुकान थी हमारी, तो उन्होंने आगे कर दिया हमें तोड़ने के बाद कि यहाँ बैठ जाओ आप लोग। और आप कह रहे हैं कि आप सुरक्षित जगह पर थे, हाँ। आपको खुद रोड पर बिठाया गया। यहाँ से तोड़ने के बाद यहाँ बैठाया गया हमें, और अब भी ये चाहे ना तो पीछे जगह दे सकते हैं, खाली पड़ा है, कुछ नहीं है, बस घेर रखा है। कार्रवाई ये कि जगह होने के बावजूद भी यहाँ पर 3 फुट का भी गैप है। नाला कहाँ तक है? नाला कहाँ तक है? यहाँ से लेके कहाँ तक है नाला? नाला जो जहाँ आपका पैर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक नाला है। अच्छा, तो जो हमारी बाउंड्री आ रही है, ये देखिए लाइन, ये दुकान आपकी यहाँ पे है? ये लाइन जो आ रही है, हाँ, ये हक में आ रही है, ये भी बिना हक की है। तो अभी भी कह रहे होंगे ना आपको कि आप नाला बनने के बाद कर लेना, ऐसा कुछ बोल रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं, कह रहे हैं आप हटा लो यहाँ से। मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ, और यहाँ पर आप देखिए एक बाबा जी है जो पूरी फाइल लेकर हमारे साथ मौजूद है। बाबा क्या नाम है आपका? महेंद्र चौधरी सोलह। कौन सी दुकान है आपकी? तोड़ दी दोनों। तो ये इसमें आप, वो कह रहे हैं उनकी है, आप कह रहे हैं हमारी है। कौन? वो कह रहे थे कि उनकी दुकान है ये। कोई कहते थे आपकी दुकान है, आपने किराए पे दे रखी थी क्या? नहीं नहीं, अपने आप बैठ रहा हूँ, देखना रहा तेरे पास लंबा बैठते हो आप? हाँ। फ्रीडम फाइटर फैमिली आजाद पहुंच। आप फ्रीडम फाइटर हैं आप? मेरे बाप अच्छा, सुभाष चंद्र बोस के साथ। जी, ये देख, ये भारत के देख लीजिए क्या क्या तस्वीरें दिखा रहे हैं आपके सामने डॉक्यूमेंट्स। राष्ट्रपति भवन हमें सम्मानित करता। देख यहाँ देखिए, हाँ हाँ, देख लीजिए। फ्रीडम फाइटर। हाँ। ये प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति भारत, उनके द्वारा आपको लेटर आते थे हर साल की आप मिलने के लिए? हमें स्वतंत्रता सेनानी होने के नाते राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने अलॉट की थी। हाँ। ठीक है, ये दुकान है बेटा, और देखिए ये इनके पैसे भर रखे हैं, देखिए ये सारे डॉक्यूमेंट धीरे धीरे दिखा रहे हैं हमें, और पूरा फाइल का पुलिंदा इन्होंने ले रखा है। इनका ये कहना है कि इनके पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, और उसके 26 तक का किराया जमा दे। ये देखिए इधर आप, मैं कहूँगा जरा डॉक्यूमेंट पास में लाएंगे तो ये पूरी एमसीडी की रिसिप्ट है, और इसमें बकायदा वैलिड अप टू 31/3/2026, अभी तीसरे महीने तक जो है अब तक किराया जा चुका है।
और 4,061 रुपये इन्होंने ये दी है। तो अभी तीसरे महीने से पहले ही आपके ऊपर बुलडोजर एक्शन ये हो गया है। अब ये वो PWD वाले नहीं मान रहे। अभी क्या कह रहे हैं कि 1 महीने पहले ही अपना हटा लो सारा सिस्टम। नहीं है का 1 महीना MCD वाले मना कर रहे हैं कि हम नहीं हटा रहे, PWD वाले कह रहे हैं हम हटा रहे हैं। तो ये मतलब आपस में टकरा रहे हैं, ये इंजन आपस में ही टकरा गए सारे। कोई सुनने वाला है नहीं। जी देखिए, तो दोनों दुकानें, एक MCD और एक PWD ये कह रही है कि मेरा नाला है, मैं नाला साफ करूंगा। MCD ये कह रही है कि भाई मैंने नाले पे दुकान दे रखी है, मैं उसको हटाना नहीं चाहता। लेकिन उसके बावजूद आज PWD के माध्यम से यहाँ पर बुलडोजर एक्शन ये कहते हुए लिया जा रहा है कि भाई यहाँ पर नाले की साफ सफाई करनी है। और मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो देखिए, इधर जितनी भी दुकानें हैं आगे तक जो नाले के ऊपर कहीं भी आ रही हैं, उन सब के ऊपर बुलडोजर एक्शन धीरे धीरे लिया जाएगा। सारी दुकानें ये खाली हो चुकी हैं, ये फ्रूट की दुकानें थी ये भी खाली हो चुकी हैं, और सारी दुकानें धीरे धीरे उनके ऊपर जो है बुलडोजर एक्शन आज लिया जा रहा है। दूसरी साइड अगर हम जाएंगे इस रोड के, तो वहाँ पर भी बुलडोजर एक्शन इसी प्रकार हो रहा है। बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस तरह के बुलडोजर एक्शन समय समय पर जो लिए जाते हैं, क्या उसका कोई विस्थापन का एक प्लान बनाया गया है? जिन लोगों की यहाँ पर दुकानें थी, आखिरकार वो लोग अब कहाँ जाएंगे, वो लोग कहाँ रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। जिन लोगों को दुकान अलॉटमेंट की गई थी, इसमें स्वतंत्रता सेनानी भी शामिल है, आखिरकार उन लोगों की दुकानें जो तोड़ी गई हैं वो कहाँ पर जाएंगी? क्या नाम है आपका? मेरा मोहन नाम है। मोहन जी, कब से दुकान है आपकी यहाँ? यहाँ पे कम से कम 40 साल से ज्यादा पुरानी दुकान है जी। लोगों को आज वोट दे करके आदमी रो रहा है। हाँ। आदमी अपना वोट भी दो, हम तो और कहते और वोट दो, घर तोड़वाओ, अपना मकान तोड़वाओ। सारी उम्र बाग के अंदर जिनकी पक्की रजिस्ट्री पड़ी हुई है उनके तक तोड़ रहे हैं। लोगों को बेघर इसलिए कराया जा रहा है कि 2 ही वजह से, या तो रोड चौड़ीकरण के चक्कर में लोगों को बेघर कराया जा रहा है, या तो लोगों का अधिकार के नाम पे लोगों को बेघर कराया जा रहा है। आप ये कह रहे हैं कि जानबूझ के गरीबों को टारगेट किया जा रहा है? हाँ, यही चीज है, जानबूझ के। इतने साल हो गए लोगों को रहते रहते यहाँ पर, आज तक कभी नहीं हुआ जी। अरे सरकार है, कम से कम सरकार लोगों को, जनता को देखे। लोगों ने तुम्हारे को सरकार में बैठाई है, तुम्हारे लोगों ने बनाई है। 27 साल बाद तुम आए हो सरकार में, 27 तो आज आने वाले 50 साल नहीं आओगे तुम पे। लोगों कैसे बेघर करे जाएगा, तो बेरोजगार करे जाएगा। पागल नहीं है कोई यहाँ पर। दुकान कर रहे थे यहाँ पर? यहाँ पे मेरी भी चाय की दुकान है। चाय की? हाँ, चाय की दुकान है मेरी। देश का प्रधानमंत्री भी चाय वाला है। हाँ, लोगों को बेघर कर, तो चाय वाला होकर के लोगों को बेघर कर रहा है। लोग बाग मर रहे हैं, क्या है, गरीब आदमी को बेघर हो रहे हैं। चाहिए बताइए, बच्चों को कैसे पालेंगे? रोटी अरे बेघर मेरे घर के अंदर जाके अभी तुम्हारे को आपको अपना घर दिखा दूंगा मैं। घर के अंदर में तेल तक नहीं है, काम नहीं है, काम धंधा ठप पड़ा हुआ है, दुकान बंद कर रखी है। मत होइए, परेशान मत होइए। अरे परेशान क्यों नहीं, हम जानते हैं हमारे घर उजड़ेगा, हमारे बच्चे हम कहाँ से पालेंगे? हम अपने बच्चे कहाँ से पालेंगे? हम पहले कोई नोटिस कोई नहीं है। एक चीज बताइए, एक चीज बताइए। नोटिस कोई नहीं पहले है। खाली बोल के गए हम तोड़ेंगे बस। एक चीज नाले के चक्कर में, नाला देखो देना आगे, तो नाला चाहिए, देखो पूरा देना। खाली पड़ा हुआ नाला। जब नाला देना तोड़ने के चक्कर देना में चाहिए, लोग बागों को बेघर करे जा रहे हैं खाली। करोड़ सरकार के करोड़ों रुपए खाए जा रहे हैं। नोटिस लगाया, यहाँ क्या नोटिस नहीं आप लगाया। लोगों को पहले विधायक के माध्यम से या किसी अधिकारी के माध्यम से यहाँ पर अप्रोच किया गया था, पैसे के लिए कुछ बात की गई थी? कोई बात कुछ नहीं। ये है, अचानक लोगों को ये बोला होगा कि भाई कुछ मंथली बांधो हमारा, ऐसा? अरे वो पैसे, अरे बिना पैसे के सरकार नहीं चलती है। बिना पैसे सब खाते हैं, विधायक खा लेंगे, मंत्री खा लेंगे, PWD सारे अफसर सारे खाते हैं। सारे अफसर ही खा रहे हैं। लोगों को बेघर कर दो बस। मतलब बीजेपी को जिताने का मतलब तरीका ये है कि रोड पे आ जाओ बच्चों को लेके। है बताओ, सन 78 की दुकान है, कम से कम काफी पुरानी दुकान है, तोड़ दी गई है बीजेपी को जिताने के बाद भी। तमाम लोग भावुक हैं और तमाम लोगों की ये आवाज़ में दिखा दूं एक बार फिर से। ये बुलडोजर है और ये अभी इन दुकानों पर चलेगा। सामान लोगों ने हटा लिए हैं, इनको दे दिए, बोल दिया कि सामान हटा लो आप, और उसके बाद अब बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा। और उसके बाद वजह ये बताई जा रही है कि नाला यहाँ पर साफ किया जाएगा। आइए जरा आपको आगे भी तस्वीर में दिखाऊं तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है आगे भी इस तरीके की दुकानें हैं। ये देखिए, ये दुकान खाली की जा रही है सारी की सारी। आपकी दुकान देखिए चाचा, ये आपकी दुकानें नहीं है। देखिए सारी दुकानें धीरे धीरे खाली की जा रही हैं। इधर आएंगे आप तो इधर की दुकानें भी खाली की जा रही हैं, और आगे शायद फुटपाथ के ऊपर ही झुग्गियाँ भी बसी हुई हैं। क्या बुलडोजर उनके ऊपर भी चलेगा, ये देखने वाला विषय होगा, या झुग्गियों को कुछ रियायत देकर छोड़ दिया जाएगा? लोग आरोप ये लगा रहे हैं कि यहाँ पर तमाम नेताओं के माध्यम से पहले अप्रोच किया गया कि भाई आप कुछ चीज़ें सेटलमेंट करो, उसके बाद शायद हम बुलडोजर एक्शन ना लें।
लोगों ने इसके लिए डिनाई किया, क्योंकि वो लोग ये मान रहे थे कि एमसीडी से अप्रूव्ड उनकी दुकानें हैं तो शायद उनको कोई खतरा महसूस नहीं होगा, उनकी दुकानों पर बुलडोजर एक्शन नहीं चलेगा। लेकिन एमसीडी का अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट होने के बावजूद तीसरा महीना जो मार्च आने वाला है वहां तक इनके पास डेट है, और उससे पहले ही आज बुलडोजर एक्शन की दुकानों पर ले लिया गया। आपकी इस खबर पर क्या है राय, कमेंट जरूर करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी अजय के साथ, धन्यवाद।